गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी B.S. तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं 1932 से अब तक कश्मीर की पूरी कहानी। कश्मीर देश के लिए एक दुखती रग रहा और आज भी बना हुआ है। कौन इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है? किसने किस हद तक इस मसले पर क्या क्या कोशिशें की? सरदार पटेल के सचिव वी शंकर की किताब सरदार पटेल का चुना हुआ पत्र व्यवहार के आधार पर। नेहरू जी के भावुकतापूर्ण अविवेक से नाराज थे सरदार पटेल। महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में जम्मू कश्मीर का प्रशासन ठीक था। पहले पॉलिटिकल डिपार्टमेंट द्वारा चुने गए अधिकारियों के मातहत और बाद में गोपाल स्वामी अयंगार, महाराज सिंह और B.N. राव जैसे सुयोग्य भारतीय प्रशासकों के कारण, हालांकि महाराजा खुद भी कार्यक्षम और परिश्रमशील शासक थे, परंतु उनके चरित्र में अनिर्णय अथवा असमंजस का भारी दोष था। 1932 में शेख अब्दुल्ला ने जो लोकप्रिय आंदोलन चलाया, उसके कारण शासन को उदार बनाने का पहला कदम उठाया गया। शुरुआत में यह कौमी आंदोलन था, जो मुसलमानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा किया गया था। 1939 में आंदोलन का कौमी स्वरूप खत्म कर दिया गया और पहले कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से पहचाने जाने वाली उनकी संस्था अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई। आगे चलकर इसे देसी राज्य प्रजा परिषद से जोड़ दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन चलाती रही और 1946 में कांग्रेस आंदोलन से प्रेरणा लेकर शेख अब्दुल्ला ने महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। शेख गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 3 साल की सजा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं एक कश्मीरी थे और राज्य के प्रति उनका रवैया निहायत भावुकतापूर्ण था। वे जून 1946 में अपने गिरफ्तार मित्रों, खासकर शेख अब्दुल्ला को प्रोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक आंदोलन के भय से राज्य सरकार ने नेहरू जी के प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर भी नेहरू जी नहीं माने और गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इसके पक्ष में नहीं थी कि नेहरू जी राज्य का कानून तोड़े और वहां गिरफ्तार कर लिए जाएं। शेख अब्दुल्ला से मित्रता के पीछे नेहरू जी की इस दीवानगी से सरदार पटेल बेहद गुस्सा थे। सरदार पटेल द्वारा 11 जुलाई 1946 को D.P. मिश्र, मध्य प्रांत, जो अब मध्य प्रदेश है, को लिखे पत्र में नेहरू जी के इस कार्य का उल्लेख मिलता है। इस पत्र में पटेल ने लिखा है, अभी अभी उन्होंने, नेहरू जी ने, ऐसी अनेक नादानियां की हैं जिनकी वजह से हमें बड़ी परेशानियां हुई हैं। कश्मीर में उठाया गया उनका कदम, संविधान सभा के लिए किए गए सिख चुनाव में उनका हस्तक्षेप और कांग्रेस महासमिति की बैठक के तुरंत बाद उनकी अखबारी परिषद, ये सब भावुकतापूर्ण अविवेक के कृत्य हैं। इनकी वजह से परिस्थितियों को सही मार्ग पर ले जाने में हमें जबरदस्त तनाव से गुजरना पड़ता है। परंतु इस सारे अविवेक के बावजूद जवाहरलाल में स्वाधीनता के लिए अनुपम उत्साह और उत्कट लगन है। बाद में नेहरू जी को बैरिस्टर की हैसियत से शेख अब्दुल्ला के वकील के नाते कश्मीर की छोटी सी मुलाकात की इजाजत मिली थी। उस मौके पर उन्होंने सरदार पटेल को 20 जुलाई 1946 को पत्र लिखकर कहा था कि मैं 24 जुलाई को कश्मीर जाऊंगा और वहां अपनी प्रवृत्तियों को बैरिस्टर के कार्य तक ही मर्यादित रखूंगा। इस प्रकार जब कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र कौक थे, तभी नेहरू जी ने राज्य सरकार और महाराजा के साथ खुले मुकाबले में उतरने का मन बना लिया था। जून 1947 में देश की विभाजन योजना घोषित हुई। इसके साथ ही राज्य यानी कश्मीर की परिस्थितियों में एक नाटकीय मोड़ आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से कहा कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए निश्चित हुई तारीख 15 अगस्त 1947 से पहले आपको संबंधित परिस्थितियों के प्रकाश में एक उपनिवेश या दूसरे उपनिवेश से जुड़ने का निर्णय कर लेना चाहिए। परंतु महाराजा के अनुसार इन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में वायसराय का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। वायसराय ने महाराजा को आश्वासन भी दिया कि यदि आप पाकिस्तान में मिलना पसंद करेंगे तो भारत कोई कठिनाई खड़ी नहीं करेगा। उधर
सरदार पटेल ने 3 जुलाई 1947 को कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामचंद्र कौक और महाराजा को लिखे अलग अलग पत्रों में स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का हित बिना विलंब किए भारत से जुड़ने में ही है। जिन्ना समझते थे कश्मीर पके सेब की तरह उनके हाथ में आ जाएगा। भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के साथ कश्मीर के जुड़ने का सवाल था। महाराजा दुविधा में थे, उनके सामने कई परेशानियां थीं। पाकिस्तान के साथ जुड़ने का अर्थ होता घोषित सांप्रदायिक राष्ट्र के साथ जुड़ना, और न केवल महाराजा और उनके वंश के लिए बल्कि उनकी प्रजा के अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी तत्काल पैदा होने वाला भय। ये अल्पसंख्यक वर्ग अनेक थे। जम्मू क्षेत्र के कश्मीरी पंडित, कश्मीर घाटी के हिंदू और लद्दाख के बौद्ध, इसके अलावा कश्मीर घाटी के मुसलमान, जिनका राज्य की आबादी में तो बहुमत था, पर वे जातीय तथा भाषा की दृष्टि से पंजाबी और बाकी पाकिस्तान के अपने धर्म बंधुओं से भिन्न थे। दूसरी ओर यह संभावना भी थी कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के जुड़ने से अलग तरह की उलझनें पैदा होती। बहरहाल राज्य हर तरह से उलझन में था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर महाराजा ने प्रधानमंत्री रामचंद्र कौक को बर्खास्त कर दिया। सरदार पटेल की मदद से महाराजा को मेहरचंद महाजन की सेवाएं प्राप्त हुई, जो उस समय पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तानी आतंकवाद, जो आज भी कश्मीर को चैन नहीं लेने दे रहा है, यह पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था। सीमा पार से कबायलियों को कश्मीर पर आक्रमण के लिए उकसाया जाने लगा। पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें हथियार दिए और घुसपैठ की गुंजाइश भी बनाई गई। जम्मू कश्मीर राज्य भौगोलिक हिसाब से पाकिस्तान की अपेक्षा भारत से ज्यादा अलग और कटा हुआ था, और महाराजा तथा उनकी फौज बेहद कमजोर। जिन्ना ने संभवत यह मान लिया था कि कश्मीर की सत्ता को बिना किसी कठिनाई के उखाड़कर फेंक दिया जाएगा और राज्य पके सेब की तरह उनके हाथ में आ जाएगा। इस समय शेख अब्दुल्ला ने कूटनीतिक समझदारी दिखाई। उन्होंने 26 सितंबर 1947 को महाराजा को जेल से पत्र भेजा और अडिग वफादारी का वचन दिया। डरे सहमे महाराजा ने इसका उत्तर अनुकूल दिया और बदले में सभी राजनैतिक कैदियों के लिए क्षमादान की घोषणा कर दी। 2 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल द्वारा महाराजा को लिखे गए पत्र से भनक मिलती है कि इस तारीख के एक दिन पहले ही शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। पाकिस्तान से किए गए कबायली आक्रमण का वेग अक्टूबर 1947 में बढ़ने लगा। महाराजा की फौज अनिवार्य रूप से इस ज्वार को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि फौज से भारी संख्या में मुसलमान सैनिक भाग गए थे और वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। राज्य का काफी बड़ा भाग, जिसमें पहले गिलगित नाम से पुकारा जाने वाला सीमा स्थित भूख भाग भी था, शत्रु के हाथ में चला गया था। राजधानी तथा कश्मीर घाटी के लिए गंभीर संकट की आशंका खड़ी हो गई थी। महाराजा ने इस संकटपूर्ण स्थिति में भारत उपनिवेश से जुड़ने का प्रस्ताव रखा और सैनिक मदद की मांग की। भारत सरकार ने राज्य के सम्मिलन को स्वीकार किया और इस तरह बाद में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। लेकिन यह सब नियम कायदे में बांधने का तब वक्त नहीं था। यह काम बात पर छोड़ दिया गया और तुरंत विमान और सैनिक मदद भिजवाई गई। दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल, प्रतिरक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, प्रमुख सेनापति जनरल बुकर, थल सेना प्रमुख जनरल रसैल और बख्शी गुलाम मोहम्मद शेख अब्दुल्ला के प्रमुख सहयोगी शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने की। चर्चा के बाद सेनापति जीत के प्रति सशंकित लगे। लंबी चुप्पी के बाद कोने से भारी आवाज में सरदार पटेल बोले, सेनापतियों सुन लीजिए, साधन सामग्री हो या न हो, भारत सरकार से जो बन पड़ेगा आपकी मदद करेगी, लेकिन कश्मीर किसी भी कीमत पर हाथ से जाना नहीं चाहिए। सेनापति आपत्ति रखना चाहते थे, लेकिन सरदार ने वक्त नहीं दिया। वे खड़े हो गए और चलते चलते बोले, सुबह रसद समेत विमान आपको तैयार मिलेंगे, 1 मिनट का भी विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में भारतीय सेना की जीत हुई और पाकिस्तानियों को मार भगाया गया।
इस समरी में इतना ही। आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।